हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम 2023 में मूवी चोर निकल के भागा को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस मूवी के लीड कैरेक्टर में यामी गौतम और सनी कौशल है। ये मूवी नई रिलीज हुई है, इसलिए इसकी IMDb रेटिंग फ्लक्चुएट हो रही है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस मूवी को। मूवी की शुरुआत में हमें अंकित नाम के एक बंदे को दिखाया जाता है। यहाँ पर अंकित बहुत घायल होता है और पुलिस वाले उससे बहुत सारे पूछताछ कर रहे होते हैं, जैसे कि वो कौन थे, कहाँ से आए थे, क्या मकसद था। पर यहाँ पर अंकित सिर्फ एक ही जवाब देता है, मुझे नहीं पता। यहाँ पर सीन फ्लैशबैक में जाता है और हमें 8 घंटे पहले अलवतगत गल्फ कंट्री को दिखाया जाता है, जहाँ पर बहुत सारे लोग एयरपोर्ट में जा रहे होते हैं और चेक इन उनका हो रहा होता है। ये फ्लाइट अलवतगत से न्यू दिल्ली जाने वाली होती है। यहाँ पर हमें एयरपोर्ट में 6 डिफरेंट लोगों को दिखाया जाता है, जो कि 6 डिफरेंट कंट्री से होते हैं और वो न्यू दिल्ली जाने वाले होते हैं। यहाँ पर हमें नेहा को दिखाया जाता है, जो कि एयर होस्टेस होती है, और यहाँ पर उसकी चेहरा देख के उसकी दोस्त पूछती है, क्या आज भी तुम दुखी हो क्योंकि अंकित से बात नहीं हुई और उसके साथ झगड़ा हुआ। ये सुन के नेहा अपने फ्लैशबैक में चली जाती है। 8 महीने पहले पहली बार अंकित और नेहा की मुलाकात इसी फ्लाइट में हुई थी, जहां पर अंकित नेहा के साथ फ्लर्ट कर रहा था और ये फ्लर्ट धीरे धीरे कब प्यार में बदल गया और दोनों साथ साथ रहने लगे और इस तरह से इनकी रिलेशनशिप आगे चलने लगी। यहाँ पर हम सीन प्रेजेंट में आते हुए देखते हैं, जहाँ पर गफार नाम का एक आदमी एक एयर होस्टेस से बहुत ज्यादा गर्म पानी मांग रहा होता है। शायद उसे कोई हेल्थ प्रॉब्लम था, इसीलिए यहाँ पर नेहा भी बहुत सारे पैसेंजर्स को सर्व कर रही होती है और यहाँ पर वो अंकित को देखती है, पर उसे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। यहाँ पर उससे देखिए वो अपने फ्लैशबैक याद करने लगती है। पास्ट में उनके बीच सब कुछ सही था, पर तभी नेहा को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। शादी के बिना मां बनना एक बहुत बड़ी बात होती है और इसलिए वो अंकित से बात करती है, पर अंकित यहाँ पर खुशी खुशी उस बच्चे को अपना लेता है और वो डिसाइड करते हैं कि वो इस बच्चे को इस दुनिया में लाएंगे। वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग जल्द ही शादी कर लेंगे और इस बात को सेलिब्रेट करने के लिए दोनों रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहाँ पर अंकित के पास किसी अननोन नंबर से कॉल आने लगता है और यहाँ पर कुछ अननोन लोग भी उससे बाहर आने के लिए कह रहे होते हैं। अब अंकित उन्हें मना नहीं करता और बाहर जाने लगता है और वो लोग उसके साथ बदतमीजी करने लगते हैं और ये देख के नेहा के तो होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि आज तक उसने अंकित को ऐसे नहीं देखा था, इसीलिए वो शॉक हो जाती है। यहाँ पर अंकित के आने के बाद वो उससे सवाल जवाब करने लगती है, जैसे कि वो लोग कौन थे और तुम्हें क्यों मार रहे थे। यहाँ पर अंकित अपनी स्टोरी कहने लगता है। 2 साल पहले उसने डायमंड की एक इंश्योरेंस कंपनी शुरू किया था। उसका एक एम्प्लॉय उन दोनों आदमी के डायमंड लेके भाग गया और इसीलिए वो दोनों लोग उससे पैसे वसूल करना चाहते हैं, ऑलमोस्ट 20 करोड़ रुपए, या फिर डायमंड चोरी करने के लिए कह रहे हैं। यहाँ पर उसके पास पैसे नहीं है और वो डायमंड चोरी करना नहीं चाहता, इसीलिए वो अभी एक धर्म संकट में पड़ गया है। ये बात सुनकर नेहा अपना एक इंसिडेंट बताने लगी है। यहाँ पर उसके फादर अंडरवर्ल्ड के पैसे हैंडल कर रहे होते हैं और एक दिन कुछ लोग आके उसे मार के चले जाते हैं और ये इंसिडेंट उसकी हमेशा जहन में रहती है और वो अपने बच्चे को एक सिक्योर लाइफ देना चाहती है और इस तरह की कोई भी झंझट में पड़ना नहीं चाहती। अब यहाँ पर सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर अंकित अपने मोबाइल में आए हुए एक मैसेज को नेहा के पास सेंड करता है और ये देख के नेहा भी बहुत खुश हो जाती है। अब यहाँ पर सीन फिर से फ्लैशबैक में जाता है, जहाँ पर इंडिया का होम मिनिस्टर एक बार अलवतगत आया था कुछ डायमंड्स की डीलिंग करने के लिए। यहाँ पर शेख का प्रोसेस बहुत अच्छा था और सिक्योर था, उसे टाइट निगरानी में रखा जाता था, इसीलिए उसके निगरानी में कोई भी डायमंड चोरी नहीं हो सकती थी। यहाँ पर उसके लिए डीलिंग करने के लिए अंकित को बुलाया गया था। दूसरी तरफ से होम मिनिस्टर की डीलिंग के लिए भगत उसके पीए को बुलाया गया था। उसी दिन अंकित भगत से एक क्लब में मिलता है, जहाँ पर वो उसे अपना प्लान समझाने लगता है कि वो दोनों मिलकर डायमंड को चोरी कर लेंगे और फिर आधा आधा बांट लेंगे। और ये बात सुन के भगत पहले मना करता है, पर फिर अंकित उसे समझाता है कि पहले मैं चोरी कर लूंगा और फिर हम आधा आधा बांट लेंगे, पर ये बात किसी को पता नहीं चलेगा। अब ये सुन के भगत राजी हो जाता है। यहाँ पर सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर नेहा आके उसे बताती है कि उसका डीलर इस फ्लाइट में मौजूद नहीं है और ये सुन के तो अंकित के होश ही उड़ जाते हैं। अब ये सुन के अंकित बहुत टेंशन में आ जाता है और कंफर्म करने के लिए अपने बॉस शेख को कॉल करके पूछता है, जहाँ पर शेख उसे बताता है कि उसका कोरियन मैन भी उसी फ्लाइट में मौजूद है। मतलब एंड मोमेंट में शेख ने अपने कोरियन मैन को चेंज कर लिया। अब इस बात को पता लगाने के लिए और नेहा की हेल्प लेता है और उसे बताता है कि तुम्हें चेक करना है वो कोरियन मैन कौन है, क्योंकि जो कोरियन मैन होगा वो फ्लाइट का कुछ भी नहीं खाएगा। नेहा यहाँ पर बहुत मुश्किल से उस आदमी का पता लगाती है। वो आदमी फ्लाइट का पानी तक भी नहीं पीता। अब इस बात को अंकित को जाके बताती है। अंकित यहाँ पर उसे समझाता है कि तुम किसी भी तरीके से उस आदमी को बाथरूम में भेजो और इसी बीच मैं डायमंड को चोरी कर लूंगा।
और प्लान के मुताबिक नेहा उसके ऊपर कुछ गिरा देती है, जिस वजह से वो आदमी बाथरूम में चला जाता है। और इसी बीच अंकित उस डायमंड को चोरी करना चाह ही रहा होता है कि तभी वहां पर 3 लोग आके फ्लाइट को हाईजैक कर देते हैं और ये देख के सब शॉक हो जाते हैं। फ्लाइट में टेररिस्ट लोगों को देखने के बाद लोगों के बीच हड़कंप पहुंच जाती है, जिस वजह से लोग चीखने चिल्लाने लगते हैं। यहाँ पर टेररिस्ट लोग उन लोगों को शांत करते हैं और फिर नेहा को दबोच लेते हैं और फिर पूछते हैं कि फ्लाइट मार्शल कौन है। यहाँ पर कोई भी हाथ नहीं उठाता। फिर 2-3 बार पूछने के बाद सुधांशु नाम का एक इंसान हाथ उठाता है और यहाँ पर वो उस सुधांशु से गन छीन लेते हैं और फिर उसका हाथ बांध देते हैं। इस तरह से वो लोगों को अपनी डर में काबू करने लगते हैं। इसी बीच एक इंसान हीरोपंती दिखाने लगता है तो टेररिस्ट लोग उसे बहुत मारने लगते हैं। यहाँ पर वो ऐसे ही नेहा को दबोचते हुए पायलट के पास लेके जाते हैं और उससे बात करने के लिए कहते हैं। यहाँ पर पायलट उनसे बात करते हैं, जहाँ पर वो बोलते हैं कि हमें तुम्हारे गवर्नमेंट से बात करनी है। यहाँ पर वो पायलट लोग इंडियन गवर्नमेंट को कॉल करते हैं और यहाँ पर वो टेररिस्ट लोग मांग रखते हैं कि आदिल मिल को रिहा कर दिया जाए और ये फ्लाइट अब कुल्लू जाके ही रुकेगी। अब यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट बेबस होता है, इसीलिए वो लोगों की जान बचाने के लिए उनकी बातों को मान लेता है। अब ये बात इंडिया के बड़े बड़े ऑफिसर्स तक भी पहुंच जाता है और वो आपस में डिस्कस करने लगते हैं कि क्या किया जाए। अब ये बात होम मिनिस्टर तक भी पहुंच जाता है और यहाँ पर वो भगत को कॉल करके बताने लगते हैं कि अंकित जिस फ्लाइट में बैठा है उसी फ्लाइट को हाईजैक कर दिया गया है, तुम फटाफट कुल्लू पहुंचो और उससे सारे डायमंड्स ले लेना और ये बात किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। अब भगत भी ऐसा ही करता है। यहाँ पर फ्लाइट में एक छोटा सा बच्चा जोरों से रो रहा होता है और उसके पेरेंट्स उसे शांत करवाने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब इस सीन को देखकर नेहा को अपना फ्लैशबैक याद आ जाता है, जहाँ पर वो प्रेग्नेंट होती है और दूसरी तरफ अंकित को वो 2 लोग बार बार कॉल करके डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। एक दिन जब वो शॉपिंग में गए होते हैं तब वहाँ पर वो 2 लोग पहुँच जाते हैं और यहाँ पर अंकित से हाथापाई करने लगते हैं। अंकित भी उन्हें मारने की कोशिश करता है, पर इसी बीच नेहा आ जाती है, जिस वजह से उसकी पेट में जोरों से लग जाती है और वो वहीं बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंखें खुलती है और वो हॉस्पिटल बेड में होती है तब उसे पता चलता है कि उसकी एबॉर्शन हो गई है और ये देख के वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है और रोने लगती है। अब यहाँ पर अंकित के पास उन दोनों का कॉल फिर से आता है और वो उसे धमकी देने लगते हैं कि तुम फैमिली बनाने चले थे ना, अब बन गई फैमिली। अब ये सुन के नेहा से रहा नहीं जाता और वो उन दोनों से डायमंड को चुराने के लिए डील कर देती है। अब यहाँ पर सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर अंकित उसका अस्थमा होने का नाटक करता है और ये इनहेलर के लिए बिजनेस क्लास में जाता है, जहाँ पर वो उसी कोरियर वाले के बैग से डायमंड को चुराने की कोशिश करने लगता है। यहाँ पर लक इस तरह था कि आधा कोड भगत के पास था और आधा कोड अंकित के पास। यहाँ पर अंकित अपना कोड डाल ही रहा होता है, तभी वहाँ पर एक टेररिस्ट उसे देख लेता है और वो उसे पूछने लगता है तुम्हारी सीट तो वहाँ पर थी, तो फिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और ऐसा बोल के वो उसके नाक के ऊपर एक दमदार पंच मारता है, जिस वजह से उसकी नाक टूट ही जाती है और उससे ब्लीडिंग होने लगता है। यहाँ पर नेहा उसके पास आती है और उसकी मरहम पट्टी करने लगती है। यहाँ पर नेहा उसे समझाते हुए कहती है कि तुम ऐसे उलझुल हरकतें मत किया करो। दूसरी तरफ परवेश नाम का रॉ एजेंट आदिल को छुड़ा चुका होता है और टेररिस्ट के कहने पर कुल्लू लेकर जा रहा होता है और ये खबर वो टेररिस्ट तक पहुंचा देता है। दूसरी तरफ फिर बहाना करके अंकित नेहा के पास आता है और उसे बताने लगता है कि उसी बैग में ही डायमंड्स है, अब तो मैं वहां पर नहीं जा सकता, इसीलिए तुम्हें उस डायमंड्स को चुराना होगा। नेहा इस बात के लिए मना करती है क्योंकि सारे पैसेंजर्स को टेररिस्ट लोग एक ही जगह पर बिठा के रखे होते हैं और किसी भी इंसान को हिलने भी नहीं दे रहे होते हैं। अब यहाँ पर ये बात सुनकर अंकित उसे रिक्वेस्ट करने लगता है और उसे कहने लगता है अगर वो डायमंड्स ना मिले तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, इसीलिए तुम्हें कुछ करना होगा। अब वहाँ पर फिर से अंकित को नेहा के साथ बात करते हुए देख एक टेररिस्ट आ जाता है और उसके मुंह पर एक दमादार पंच मार देता है, जिस वजह से उससे फिर से नाक से ब्लीडिंग होने लगता है। अब यहाँ पर रॉ ऑफिसर परवेश टेररिस्ट से बात करने की कोशिश करता है और उन्हें कहता है कि हमने तुम्हारी मांगे पूरी कर दी है, आदिल मिल को रिहा करवा दिया है, तुम्हारे लिए एक हेलीकॉप्टर रेडी करवा दिया है, तुम कुल्लू से डायरेक्टली निकल सकते हो, बस कोई भी पैसेंजर्स को किसी भी तरीके से हानि नहीं पहुँचना चाहिए। अब इसके लिए टेररिस्ट भी मान जाते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर दूसरी तरफ अंकित फिर से बिजनेस क्लास में जाता है, जहाँ पर वो इस बार कोशिश करके डायमंड्स को हासिल कर लेता है, पर यहाँ पर उसे एक टेररिस्ट देख लेता है। अब इसे देख के वो बोलता है तुम्हारा तो यहाँ पर अलग ही खेल चल रहे हैं और इसी तरीके से यहाँ पर अंकित और टेररिस्ट दोनों मुठभेड़ में लग जाते हैं। वो टेररिस्ट उसे पूछने लगता है तुम इसी बिजनेस क्लास के इसी सीट पर क्यों आ रहे हो, और यहाँ पर वो बैग चेक करने लगता है जहाँ पर उसे रियल डायमंड्स मिलते हैं और ये देख के वो भी शॉक हो जाता है। अब ये देख के अंकित बहुत गुस्से में आ जाता है और वो उसे छीनने के लिए टेररिस्ट के ऊपर अटैक करने लगता है। इन सब के बीच कुल्लू एयरपोर्ट पर फ्लाइट लैंड हो जाती है और यहाँ पर इसी झपटे झपटे में उस टेररिस्ट के हाथ से खुद को गोली लग जाती है,
जिस वजह से वो वहां पर मर जाता है। पर गोली की आवाज सुन के बाकी के 2 टेररिस्ट अंकित के ऊपर टूट पड़ते हैं और उसे बहुत बुरी तरीके से मारने लगते हैं। दूसरी तरफ कोर्ट मार्शल सुधांशु इसी बात का फायदा उठाकर अपने हाथ खोल लेता है और धीरे धीरे छुपकर जाकर एक टेररिस्ट का गन उठा लेता है और फिर बाकी के 2 टेररिस्ट के ऊपर शूट कर देता है, जिस वजह से 3 टेररिस्ट मर जाते हैं। और यहाँ पर दूसरी तरफ परवेज को खबर मिलता है कि हाईजैक खत्म हो चुका है और सारे पैसेंजर सेफ है। पर यहाँ पर अंकित के ऊपर उन टेररिस्ट लोगों ने बॉम्ब लगा दिया है, जिस वजह से इसे डिफ्यूज करना जरूरी है, नहीं तो वो मर जाएगा। जब परवेज को इस बारे में खबर मिलता है तो वो जल्दी से बॉम्ब स्क्वाड को फोन करता है ताकि अंकित की जान बचा लिया जाए। दूसरी तरफ सारे पैसेंजर्स को सेफली कुल्लू एयरपोर्ट पर लैंड किया जाता है और सबको बाहर निकाला जाता है। पर यहाँ पर एक इंसान घोड़े बेच के सो रहा होता है और फ्लाइट के अटेंडेंट बहुत मुश्किल से उसे उठाकर बाहर लेके जाते हैं। यहाँ पर एयरपोर्ट पर भगत अंकित का वेट कर रहा होता है ताकि वो कब बाहर आए और वो डायमंड की डील कर सके, पर यहाँ पर अंकित बाहर ही नहीं आता। तब यहाँ पर भगत को लगता है कि अंकित ने उसे ठग दिया है और उसे उल्लू बनाया है। दूसरी तरफ अंकित का बहुत मुश्किल से बॉम्ब डिफ्यूज किया जा रहा था, पर बाद में जब पता चलता है तो वो बॉम्ब रियल ही नहीं थे। अब यहाँ पर अंकित फाइनली फ्लाइट से बाहर आता है और नेहा के पास जाके कहता है सारे डायमंड्स मेरे पास है और मैं इस भगत के साथ डीलिंग करके आता हूँ। ये कह के वो भगत के पास चला जाता है, जहाँ पर एयरपोर्ट पर वो भगत को देखता है और भगत को फोन में लगा सारा डायमंड्स उसे दे देता है, जहाँ पर भगत इसे लेके बहुत खुश होता है। दूसरी तरफ पुलिस वाले फ्लाइट के अंदर जाके चेक करने लगते हैं, जहाँ पर उन्हें एक भी टेररिस्ट की डेड बॉडी नहीं मिलता और ये देख के सब शॉक हो जाते हैं। यहाँ पर परवेज जल्दी से ऑर्डर दे देता है कि कुल्लू एयरपोर्ट के सारे एंट्री और एग्जिट गेट बंद कर दिया जाए और यहाँ पर ऐसा ही होता है, सारे एंट्री और एग्जिट गेट बंद कर दिया जाता है। अब यहाँ पर परवेज फ्लाइट मार्शल भानु यादव को आवाज लगाने लगता है और उसे पूछने लगता है कि टेररिस्ट की डेड बॉडीज कहाँ गए। अब ये बात सुन के सबको पता चलता है कि जो इंसान सोता रह गया था वही रियल फ्लाइट मार्शल था और उसे कुछ पता ही नहीं था क्योंकि वो सो गया था। दूसरी तरफ नकली फ्लाइट मार्शल वहां से कब से निकल चुका होता है। अब ये सब समझ के वो समझ जाता है कि यहाँ पर कोई हाईजैक नहीं हुआ था, कोई टेररिस्ट अटैक नहीं होता। अब यहाँ पर परवेज समझ जाता है कि जो लोग भी टेररिस्ट बने थे वो इसी फ्लाइट पैसेंजर्स के बीच ही कोई थे, इसीलिए वो सारे फ्लाइट पैसेंजर्स को यहाँ पर बुलाता है और उन्हें इंटरोगेट करने लगता है। दूसरी तरफ भगत जब उस डायमंड्स को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि ये सब नकली है। अब वो समझ जाता है कि अंकित ने उसे डबल क्रॉस किया और इसीलिए वो उससे रियल डायमंड्स की मांग करने लगता है। यहाँ अंकित को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, इतनी मुश्किल से उसने डायमंड्स को चुराया था और वो सब भी नकली निकले। अब इस बात को बताने के लिए वो नेहा को बाथरूम में बुलाता है, जहाँ पर वो उसे बताता है कि मैं बर्बाद हो गया, अब मेरी लाइफ में कुछ भी वैल्यू नहीं है। अब ये सुन के नेहा उसे पीछे से हक करके दिलासा देने लगता है कि हम नई स्टार्ट करेंगे। अब ये सुनते ही अंकित की बिहेवियर पूरी तरीके से चेंज हो जाता है और नेहा का गला पकड़ लेता है और उसे मिरर से सटाकर कहता है डायमंड्स के लिए ही तो तुम्हें पटाया था, अब कहाँ से नई शुरुआत करूं, अब तो डायमंड्स ही नहीं रहे। और ये कह के वो झटके से उसे छोड़ देता है और ये सुन के नेहा को फ्लैशबैक्स याद आने लगते हैं। जब नेहा का मिसकैरेज हो गया था और वो हॉस्पिटल में थी तब उसका कजिन ब्रदर सुधांशु उसे मैसेज करता है, नेहा तुमने जो ऑडियो भेजा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तब वहाँ पर नेहा उस ऑडियो को सुनती है और उसके सुनते ही उसकी होश उड़ जाते हैं और उसकी मोबाइल उसके हाथ से छूट के नीचे गिर जाती है। उस ऑडियो से अंकित और 2 गुंडों की आवाज आ रही थी और वो सब मिले हुए थे, जिसका नतीजा ये हुआ कि नेहा का मिसकैरेज हो गया। अब यहाँ पर नेहा का मोबाइल उस झटके की वजह से नीचे गिर गया था और उसमें ऑटो रिकॉर्डिंग ऑन हो गया था, जिस वजह से ये ऑडियो रिकॉर्डिंग हो गया था। अब ये सच जानने के बाद नेहा अंकित का पीछा करने लगती है, जहाँ पर वो देखती है कि अंकित 2 गुंडों से मिलने गया था, जहाँ पर वो हंस के बात कर रहे होते हैं और उसके बाद अंकित किसी लड़की के पास गया और उसके साथ इंटीमेट होने लगा। अब ये सब देख के नेहा का दिल टूट जाता है और वो समझ जाती है कि अंकित ने आज तक उसके साथ प्यार का झूठा नाटक किया है और उसे धोखा दे रहा था। अब ये जानने के बाद वो अपने कजिन सुधांशु को कॉल करती है और उसे कहती है कि हमें एक इंसान को बर्बाद करना है और उसके साथ हमें 120 करोड़ का हीरा मिलेगा, और फिर उसे प्लान बताने लगती है। यहाँ पर सुधांशु और नेहा मिलकर प्लान बनाते हैं और फिर सुधांशु अपने 5 दोस्तों को ये प्लान बताने लगता है। ये 5 लोग अब्बास, जीतू, निकी, गफ्फर, मनमीत होते हैं और इन्हें ही हमने फर्स्ट सीन में देखा था जब वो एयरपोर्ट में एंट्री कर रहे होते हैं। ये लोग अलग अलग डिफरेंट कंट्री से होते हैं और वीडियो कॉल में एक साथ जुड़ते हैं।
यहाँ पर परवेश सबकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है और फाइनली अंकित की टर्म आ जाता है, जहाँ पर वो अंकित के ऊपर शक करने लगता है क्योंकि हमेशा टेररिस्ट लोगों ने उसी के ऊपर ही अटैक किया था और उसे मारने की कोशिश की थे। साथ ही साथ अंकित फ्लाइट में कुछ ढूंढ रहा था और इसके बारे में परवेश उसे पूछने लगता है। तब अंकित उसे बताता है कि मुझे कुछ नहीं पता, बस वो लोगों ने मुझे मारा, इतना ही बोलता है। अब यहाँ पर परवेश जो तीनों लोग टेररिस्ट बने थे उनसे इन्वेस्टिगेट करता है और वो तीनों लोग बहुत ही चालाकी से आंसर देते हैं और वो बाहर निकल जाते हैं। अब यहाँ पर दूसरी तरफ भगत होम मिनिस्टर को फोन करके सारी बातें बताने लगता है और वो कहने लगता है शायद अंकित ने हमें डबल क्रॉस किया है और सारे हीरे उसी के पास है। अब यहाँ पर दूसरी तरफ से होम मिनिस्टर को कॉल आता है, जहाँ पर एक सीनियर ऑफिसर उसे बताते हैं कि हमने जो स्टेटमेंट दिया था वो गलत था, मतलब रियल हाईजैक नहीं हुआ था, इसीलिए हमें स्टेटमेंट बदलना पड़ेगा। अब यहाँ पर होम मिनिस्टर को भी रियलाइज होता है कि जो नकली हाईजैक हुआ था वो सिर्फ डायमंड्स को चुराने के लिए था। अब यहाँ पर दूसरी तरफ परवेश भानु यादव को इन्वेस्टिगेट करता है, जहाँ पर वो बोलता है कि मैं बस फ्लाइट में सोता रहा, इससे पहले नेहा ने शायद मुझे एक ड्रिंक दिया था जिसमें शायद कुछ मिला होगा। अब यहाँ पर नेहा का नाम आ जाता है, जहाँ पर नेहा को इन्वेस्टिगेट करने के लिए परवेश बुलाता है। अब इस बात को जानकर नेहा होम मिनिस्टर को एक अननोन नंबर से कॉल करने लगती है और उन्हें धमकाने लगती है कि सारी दुनिया के सामने उनकी डायमंड स्मगलिंग बात ना आ जाए और इसीलिए वो उन्हें धमकाने लगती है। अब इस बात को जानकर होम मिनिस्टर थोड़ा भी नहीं घबराते, पर इसके बाद नेहा उन्हें एक फोटो सेंड करती है। इसको देखकर वो घबराने लगते हैं। दूसरी तरफ परवेश नेहा का इन्वेस्टिगेशन करता है और यहाँ पर नेहा उसे सही तरीके से जवाब दे रही होती है और वो आखिर में बोलती है कि उस हाईजैक के साथ उसका कोई लेना देना नहीं होता है। अब यहाँ पर एन मौके पर परवेश के पास होम मिनिस्टर का कॉल आता है और वो बोलते हैं कि सारे यात्रियों को उनके रास्ते जाने दो और उन्हें छोड़ दो। अब यहाँ नेहा को अंकित एक अकेले कमरे में लेके आता है और उससे डायमंड के बारे में पूछने लगता है। वो पूछता है कि रियल डायमंड्स कहाँ है, क्योंकि इसके बारे में सिर्फ तुम्हें और मुझे पता है और किसी को नहीं पता, इसलिए सच सच बता दो। अब यहाँ पर नेहा उसे प्यार जताने लगती है और उसे बोलती है कि मुझे कुछ भी नहीं पता। उसी वक्त होम मिनिस्टर के कुछ लोग आते हैं और अंकित को घिसटते हुए लेके चले जाते हैं। अब हमें यहाँ पर नेहा के प्लान के बारे में दिखाया जाता है, जहाँ पर फ्लाइट के अंदर आते ही अब्बास, चिरू, निक्की अपने गेटअप को चेंज कर लेते हैं और टेररिस्ट के भेस में आ जाते हैं और जब फ्लाइट आसमान में होती है तब वो लोग बाहर आते हैं। दूसरी तरफ नेहा भानु यादव को जूस में कुछ मिलाकर देती है, जिस वजह से वो सिर्फ सोता रह जाता है। दूसरी तरफ गफ्फार ने गर्म पानी मांगा था, जिससे वो मोम और गर्म पानी को यूज करके एक नकली गन बनाता है और उसे यूज करता है, क्योंकि रियल गन तो अलाउड नहीं है फ्लाइट में। लोगों के मन में खौफ बनाने के लिए मन में जो उनका आदमी था उसे बहुत मारते हैं, इस तरह लोगों के मन में खौफ बन जाता है। दूसरी तरफ सुधांशु जो भानु यादव के साइड में बैठा होता है वो उसके रियल गन से गोली निकाल लेता है और सुधांशु भानु यादव के रियल गन्स में नकली गोली डाल देता है और उन्हें फायर करने लगता है, जिस पर वो लोग मरने का नाटक करते हैं। और यहाँ पर सुधांशु ने ही रियल डायमंड्स को छुपा कर रखा था और रियल डायमंड्स की जगह नकली डायमंड्स को रख दिया। दूसरी तरफ उसे पता था कि पैसेंजर्स को इतनी जल्दी बाहर निकलने नहीं देंगे, इसलिए वो रास्ता पाते ही अपनी भेस को बदलकर एयरपोर्ट से बाहर निकल गया और रियल डायमंड अपने साथ ही ले गया और बॉम्ब्स की जगह चॉकलेट रख दिया था ताकि उन्हें थोड़ा टाइम और मिल सके। इस तरह से उन्होंने अपना प्लान एग्जीक्यूट किया। दूसरी तरफ होम मिनिस्टर के आदमी भगत और अंकित को मारने लगते हैं और उसे यहाँ पर बहुत से टॉर्चर करने लगते हैं। यहाँ पर होम मिनिस्टर नेहा के द्वारा भेजी हुई भगत और अंकित की चार्ट को उन्हें दिखाते हैं, जिसमें उन्होंने लिखा था कि वो डायमंड्स को चुराने वाले हैं और इसी की वजह से वो उन दोनों को और भी मारते हैं। यहाँ पर अंकित की हालत बहुत खराब हो जाती है और कुछ दिनों के लिए वो हॉस्पिटल में एडमिट होता है और यहाँ पर नेहा कुछ दिनों बाद उसे मिलने आती है। यहाँ पर अंकित को पता चल चुका था कि ये सारे प्लान नेहा ने बनाए हैं और वो उसके प्लान को अप्रिशिएट करने लगता है। उसके बाद नेहा वहाँ से चली जाती है और कुछ दिनों बाद हमें दिखाई देता है कि नेहा एक बहुत बड़ी फ्लाइट में शैंपेन पीते हुए दिखाई देती है। कुछ दिनों बाद अंकित को भी हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाती है और वो नेहा को कॉल करता है और पूछता है कि क्या तुम अपने पुराने बॉयफ्रेंड को भूल गई। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पे खत्म होता है। मूवी में यामी गौतम और सनी कौशल ने लाजवाब एक्टिंग की है और दोनों की स्टोरी लाइन बहुत अच्छी है, साथ ही साथ दोनों की एक्टिंग भी बहुत अच्छी है और यहाँ पर मूवी आपको बिल्कुल भी बोरिंग नहीं करेगी। एक बार आप मूवी को जरूर देख सकते हैं। पर यहाँ पर स्टोरी की बात किया जाए इमेजिनेशन के ऊपर बेस्ट है और मूवी के गाने बहुत अच्छे हैं। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।